यूँ तो बर्थडे पार्टी हम अक्सर घर में, होटल में या फिर रेस्टोरेंट में मनाते हैं, लेकिन थाईलैंड के बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने सभी साथियों का जान खतरे में डाल दिया। Breaking news, the miracle rescue, the 10-day ordeal playing out. In Thailand, an operation has begun to rescue the 12 boys and their football coach. दरअसल यह घटना 23 जून 2018 की है, जब फुटबॉल क्लब के लड़के हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने के लिए घर से निकले। दरअसल वो 11 से 16 सालों की लड़कों की एक फुटबॉल टीम थी, जिसमें एक कोच और एक असिस्टेंट कोच था, जो हमेशा की तरह उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद उनकी छुट्टी कर देता है और अपना मोबाइल साइड में रखकर दूसरे बच्चे को ट्रेन करने लगता है। और जब कोच दोबारा अपना फोन चेक करता है तो उन बच्चों के माता पिता के द्वारा अनगिनत उसे मिस कॉल दिखाई देते हैं। कई घंटे बीत चुके थे लेकिन बच्चे अभी तक घर नहीं पहुँचे, तो कोच सभी बच्चों के साथ गए असिस्टेंट कोच को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लग पाता। और तभी संगपोल, जो कि एक 13 साल का मेंबर टीम था, इसे लेने के लिए उसकी मां ट्रेनिंग सेंटर आई थी। तभी उसने बताया कि टीम के अन्य मेंबर अपने असिस्टेंट कोच के साथ साइकिल से थाई लुआंग गुफा की ओर निकल गए। थाई लुआंग गुफा थाईलैंड की चौथी सबसे बड़ी गुफा है, जहां लोग अक्सर एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। कोच उन्हें खोजने के लिए गुफा की ओर निकल जाते हैं और गुफा में पहुंचते ही उन्हें जो दिखा, दरअसल उनके द्वारा छोड़ा गया बैग और साइकिल कैब के बाहर दिखाई देते हैं। जो गुफा के एंट्री गेट के सामने सभी लोगों के साइकिल और बैग पड़े हुए थे, जिसका मतलब यह है कि फुटबॉल टीम अभी भी गुफा के अंदर ही थे। और खतरे की बात यह थी कि बारिश होने की वजह से गुफा के अंदर काफी तेज से पानी भरता जा रहा था। दरअसल जैसे ही बच्चे गुफा के अंदर गए तो कुछ मिनटों के बाद बाहर काफी तेज बारिश होनी शुरू हो गई और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बच्चे गुफा के काफी ज्यादा अंदर जा चुके थे, जिसकी वजह से बाहर होने वाली बारिश का उन्हें अंदाजा तक नहीं हो पाया। और साथ ही इसके अंदर नेटवर्क भी नहीं था और उन्होंने घर में भी नहीं बताया था कि हम थाई लुआंग गुफा जा रहे हैं। यह पूरी तरह से सीक्रेट था। कुछ घंटों के बाद वे घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, लेकिन निकलने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद था, यानी गुफा के अंदर पूरी तरह से पानी भर गया था, जिसकी वजह से वे अंदर ही फंस गए। और इधर रेस्क्यू टीम पहुंचते ही गुफा के अंदर जाने लगी, लेकिन मानसून का मौसम होने की वजह से बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और गुफा के अंदर धड़ाधड़ पानी भरता जा रहा था। हर जगह पानी भरता जा रहा था। साथ ही घुटन की वजह से गुफा के अंदर सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही थी। रात के 1 बज गए थे, लेकिन बच्चों का अभी भी कोई भी पता नहीं चल पाया था। ज्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से गुफा के अंदर जाकर उन्हें ढूंढना एकदम नामुमकिन था, क्योंकि गुफा के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पानी काफी ज्यादा भर गया था और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। पानी इतना ज्यादा भर गया था कि गुफा की किसी जगह छत से जा टकराया। लोकल अधिकारियों के अलावा स्पेशल थाई नेवी सील गोताखोरों को बुलाया गया। इसके अलावा एक ब्रिटिश नागरिक थाई अधिकारियों के पास जाकर उनकी मदद करूंगा कहता है। दरअसल इस आदमी का नाम वर्नो रन था, जो कि इस एरिया में रहने वाला एक्सपीरियंस कैब एक्सपर्ट था। उसे थाई लुआंग गुफा की अच्छी जानकारी थी। वह कई सालों से इस गुफा के अंदर रिसर्च कर रहा था। दरअसल थाई लुआंग गुफा के एंट्री गेट से लगभग 1 किलोमीटर से पहले ही एक टी सेक्शन बटा हुआ है, जहां से गुफा 10 किलोमीटर से अधिक गहराई तक फैला हुआ है। अगर बच्चे अभी भी जिंदा हैं तो उम्मीद है कि सबसे ऊंचे वाले स्थान पर ही होंगे। रेस्क्यू टीम ने गुफा के नक्शे को देखकर सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर जाने का डिसाइड किया, कि पटाया बीच था। इस मिशन को करने के लिए थाई अधिकारियों को ब्रिटिश गुफा बचाव टीम के साथ जोड़ दिया गया, जिसमें केप डाइवर्स जॉन और रिक को इस मिशन में शामिल कर दिया गया। जॉन और रिक लंबे समय से गोताखोर और अच्छे फ्रेंड थे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करते थे और इन्होंने कई सारे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी साथ में किया था। The breaking news overseas, 12 players and their coach missing. We don't know how far they have gone. हर दिन नए एक्सपर्ट आने से बच्चों की मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उनमें से कोई भी कैब डाइवर्स नहीं था, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफी ज्यादा डिले देखने को मिला। 24 घंटे बीत चुके थे और शायद ही उन बच्चों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी बचा होगा। इसी बीच जॉन और रिक सामने आते हैं। ये दोनों ITE सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें रिक पूर्व पायलट था, लेकिन इन दोनों के पास कोई भी मिलिट्री की समझ नहीं थी, मगर इनके पास एक स्पेशल स्किल था, जो कि यहाँ की परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि वे लोकल ही नागरिक थे और जब गुफा की बात आती है तो अंदर जाने के लिए वे परफेक्ट कैब डाइवर्स थे, जबकि गुफा के अंदर जाने के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। थाई नेवी सील गुफा के अंदर जाने से पहले ही गुफा के नक्शे पर पॉइंट बना लिया था, जहां पर बच्चे हो सकते हैं, जो कि पटाया बीच था, जहां पर बच्चे होने का उम्मीद था। मगर प्रॉब्लम यह थी कि यह पॉइंट गुफा के 4 किलोमीटर अंदर था, जहां पर गोताखोरों को तैरकर जाना था, अभी गुफा के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर, जहां पर बिल्कुल अंधेरा था। इस चैलेंज को पूरा करना कोई एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पानी काफी ज्यादा मैला था, जिसकी वजह से डाइवर्स को अपने हाथ तक नहीं दिख पा रहे थे। इस पानी पर तैरकर आगे बढ़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। इस कंडीशन को देखते हुए रिक और जॉन को अपना काम बीच में ही रोकना पड़ा और बाहर थाई नेवी सील बिना रुके 24 घंटे पानी को निकालने में लगी थी।
इसके अलावा इस ऑपरेशन में अनगिनत स्वयं सेवक खोज शामिल हो जाते हैं, जिसका नाम समन कुनान था, जो कि एक पूर्व नेवी सील और एक एक्सपीरियंस गोताखोर था। इस सील्स ने चैम्बर 3 में गुफा के अंदर एक परमानेंट कैंप स्थापित किया, जिसे चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। यह वही पॉइंट था जहां पर पहले काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। इस बड़ी सी गुफा में दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर और इक्विपमेंट चैम्बर 3 तक लाए जा चुके थे, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होने वाला था और बच्चों को गायब हुए अब पूरे 3 दिन बीत चुके थे। इस खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के लोगों ने नदियों का रुख मोड़ दिया और गुफा के एक पॉइंट से पानी तो निकाला ही जा रहा था, मगर अब दूसरे पॉइंट से भी पानी को बहुत तेजी से निकाला जा रहा था पंपिंग मशीनों के द्वारा। इस समय तक 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। यहाँ की लोकल लोगों की दुआ की वजह से मौसम में थोड़ी सुधार आई और अब ब्रिटिश के कैब स्कूबा डाइवर्स अब पूरी तरह से तैयार थे गहरे पानी में गोता लगाने के लिए। गंदा और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी और थका देने वाला गोता लगाने के बाद प्रोफेशनल डाइवर्स अब पटाया बीच तक पहुंच गए थे। यह वही पॉइंट था जहां पर बच्चों के फुटबॉल टीम के होने की उम्मीद थी। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने लाइट को जलाया तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, यानी इस पॉइंट पर बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिला। और अब कंडीशन यह थी कि डाइवर्स यहाँ तक पहुँचने में 1/3 ऑक्सीजन यूज कर चुके थे और उनके पास वापस आने के लिए ही सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ था। अगर वह इस पॉइंट से आगे जाते हैं तो उनके पास वापस आने के लिए वो ऑक्सीजन नहीं बचेगा, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी और फैसला किया कि वह और थोड़ी आगे जाएंगे, क्योंकि वे आते समय पूरे रास्ते लाल रस्सी को बिछाते हुए आए थे ताकि उन्हें वापस जाने पर आसानी हो सके। और उनमें से एक जन पटाया बीच से आगे बढ़ गया जब तक पानी के कम लेवल तक नहीं पहुंच गया और पानी के सरफेस में स्विमिंग करते समय उन्हें अचानक रोशनी दिखाई दी और तभी जॉन रोशनी की ओर तैरने लगा तो उसे आवाजें सुनाई दी और तभी वो अपना कैमरा ऑन कर दिया और पानी से जैसे ही बाहर निकला तो उसे जो दिखा वह चौंका देने वाला था। इस जगह बच्चे काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए थे और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। How many of you? 13. Brilliant. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. और जैसे ही यह बात बाहर पता चली तो उनके फैमिली मेंबर काफी ज्यादा खुश हो गए और मीडिया में सनसनी मच गई, क्योंकि 13 के 13 लड़के सही सलामत एक जगह पर बैठे हुए थे। Just describe the media interest in this story. It's huge here. 태국 현지에서 그 구조 장면 함께 보셨을 것 같은데요. Es lunes y que han sido muy fuertes por subsistir. Lebend gefunden worden. Allora andiamo proprio in Thailandia. To find the boys there is a huge relief for the authorities and just for the nation in general. मगर हैरानी की बात तो यह है कि वे 10 दिन तक बिना खाना खाए और बिना पिए कैसे करके जिंदा थे, जबकि प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स को यहाँ तक पहुँचने में 10 दिन का समय लग गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब यह गुफा किसी एक जन की बलि लेने वाली थी, यानी इन बच्चों को यहाँ से निकालने के लिए किसी एक जन की बलि देनी होगी।